नमस्कार मित्रों, बी फ्रेंड से मैं प्रहलाद चंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे बी फ्रेंड की एक पहल, बोध और प्रतिज्ञा के बारे में। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जीवन के 60 वसंत देखने के बाद समझ में आया कि साईं ने तो सदैव पर्याप्त दिया, लेकिन मैंने लोभ लालच में गणित की जोड़ अलग ढंग से करने की होड़ लगाई। अपने लिए, अपनों के लिए ज्यादा ख्वाहिशें की। नतीजा 2 और 2 4 ही हुए, 6 8 नहीं बने। मेरे मामले में जब भी थोड़ा सा गलत किया, प्रकृति व ईश्वर ने कई गुना वसूल किया, जिसमें बीमारी, दुर्घटना, विवाद, थाना, कचहरी आदि थे। इनमें न केवल पैसे की बर्बादी हुई, बल्कि मान सम्मान, रिश्ते भी खराब हुए। गलत करके अन्य फल फूल रहे हो, किंतु मुझे पश्चाताप हुआ व अंत में नरक भोगा। बचपन में अभाव झेले एवं पारिवारिक कलह समाज में आम है। स्कूल की नौकरी में ग्रामीण इलाकों में 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर पढ़ने के लिए आने वाले वंचित वर्ग के बच्चों को देखकर मन में टीस उठती। अधिकांश के पास सुबह शाम घर खेत का काम था व छुट्टियों में परिवार की जरूरी जरूरतें पूरी करने हेतु मजदूरी। कुछ विद्यालयों में जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर, कापियां, पेन, पेंसिल, टिफिन, कपड़े आदि बांटने का अवसर स्वयं व आप जैसे अच्छे लोगों के सहयोग से मिला, तो उससे जो अनुभूति हुई वह स्वर्गिक थी। उससे जीवन की काफी समस्याएं सुलझी, शांति संतोष व्याप्त हुआ तथा भविष्य में सुलझन ज्यादा व उलझन कम रही। लगता है ये जरूरतमंद जीवित ईश्वर की सहायता का ही परिणाम था, जिनकी मदद की हमने उनसे बदले में कुछ नहीं चाहा, किंतु मदद पाकर जो खुशी उनकी आंखों में देखी वह अविस्मरणीय थी। सेवानिवृत्ति पर लोग पूछते हैं कितनी राशि मिली, बच्चे क्या करते हैं, मेरे बारे में एक भी प्रश्न नहीं। बीपी, शुगर, डायबिटीज तो कॉमन मानकर चलते हैं। पेंशन के रुपयों का वॉल्यूम सुन लगभग रिश्तेदारों की मिठास बढ़ जाती है। जिन्होंने कभी हाय हेलो नहीं किया, वे कुशल क्षेम पूछने लगेंगे। पैसों की सुरक्षा व निवेश के नए प्लान बताने लगेंगे। लेकिन उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, रिश्तेदार होने के अनुसार दूर करना मेरा दायित्व है। बातों से सिद्ध कर देते हैं कि वे सर्वाधिक ईमानदार हैं। माँ, पत्नी, बच्चों की योजनाएं विचित्र हैं। मैं मेहनत मजदूरी कर यहाँ तक पहुंचा, किंतु उनके हिसाब से मुझ में पैसे बचाने और खर्च करने की उतनी समझ नहीं है। मैं कमाने वाला, परिवार में किसी से पूर्व पैसे नहीं मांगता और उन बेरोजगारों का मैं कर्जदार हूँ। मेरे एक मित्र को पेंशन पर 80 लाख मिले, 2 बेटों को 20-20 व पत्नी को 40 दे दिए। अब मासिक पेंशन पर परिवार का गुजारा कर रहे हैं। वे बड़े पद पर थे, अतः परिवार ने जीवन में वैल्यू को नहीं समझा। अब पैसा आने के बाद थोड़ी बहुत समझ भी चली गई। यह लोक रीति है, अधिकांश ऐसा करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास अन्य विकल्प नहीं है। वे ईश्वर आराधना, पूजा पाठ, धर्म, दान, अनुष्ठान करेंगे, लेकिन इहलोक परलोक हेतु। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं कुछ पृथक, निष्काम, जीवित, जरूरतमंद ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी आय का 10% गरीब, जरूरतमंद, वंचित वर्ग को बी फ्रेंड के माध्यम से मदद दूंगा। उनके आश्रितों को शिक्षण सामग्री, जीवन की जरूरी आवश्यकता पूर्ति हेतु उनके सुलभ स्थान पर प्रदान करूंगा।
एनजीओ का रूप देने में उद्देश्य यही कि सेवा भावना जरूरतमंदों को मित्र बनाकर मदद की निष्काम कर्म ज्योति सदैव जलती रहे। आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अभावों से जूझ रहे वंचित वर्ग की भावी पीढ़ी को संबलन देना, ऐसे वर्ग के प्रति सद्भावना, सहानुभूति, दया, दान, सहायता का विचार रखने वाले सक्षम लोगों से सामग्री राशि लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचाना। धर्म अधर्म क्या है मैं नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। न मैंने पूर्व जन्म देखा, न मृत्यु पश्चात बाद का भविष्य देखूंगा। मैं वर्तमान में जीकर अक्षम की जितनी सहायता कर सकता हूं करूंगा। मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बीफ्रेंड एनजीओ का संस्थापक अध्यक्ष आजीवन बिना किसी लोभ, लालच, पैसा लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। मैं मांगूंगा उसी से जो पूरी दुनिया को दे रहा है, लेकिन सक्षम, समर्थ व मानवता में समझ रखने वाले के सामने बीफ्रेंड की बात अवश्य रखूंगा, चाहे वह दे न दे। कोई नाराजी नहीं। यदि किसी को लगता है कि मदद करनी चाहिए तो बिना शर्त, त्याग भावना, लोभ, लालच से करें, वरना मदद के लिए हाथ उठे हैं तो अब रुकेंगे नहीं। अंत में कबीर का एक दोहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए कुलाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। धन्यवाद।